हाउ टू आइडेंटिफाई टोन, सबसे ज्यादा ये सवाल आपसे होता है एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट इजी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेमोराइजिंग सम वर्ड्स जो आपको टोन डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि टोन होती क्या है, और उसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन दैट यूर अ साइंटिस्ट एंड यू जस्ट इन अ रोबोट। सब कुछ रेडी है, रोबोट एकदम तैयार है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। जो भी बोलना है सेम तरीके से बोलना है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी एंग्री। अब ये देखो, आपको जो मेरे इमोशंस हैं, मैं यानी कि रोबोट, समझ आ रहे हैं मेरे वर्ड्स की वजह से। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, एंग्री मतलब गुस्सा। लेकिन क्या आपको ये इमोशंस मेरी आवाज के थ्रू हो पा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं अपनी आवाज से ये इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। अब जो पाबंदियां मेरी हैं एज अ रोबोट, इमेजिन करो कि आपके ऑथर की भी वही है। प्रॉब्लम ये है कि ऑथर अपने वर्ड्स के थ्रू अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन ऑथर अपनी वॉइस के थ्रू अपना इमोशन। तो एक रिटन वर्ड में ऑथर के इमोशन हम कैसे समझेंगे? मोस्टली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, वर्ड्स और इमेजरी। वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी। अब जैसे रोबोट को जब गुस्सा आया था, रोबोट ने बोला वो एंग्री है, और आपको समझ में आ गया रोबोट एंग्री है। रोबोट को करने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि ये जो क्वालिटी है इमोशन वो बहुत जरूरी है, और इसी वजह से रिटन वर्ड में भी टोन का एक्सप्रेशन बाहर आना बहुत जरूरी है। नाउ वर्ड्स के थ्रू यानी कि वोकैबुलरी के थ्रू हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ऑथर, हमारा पोएट कैसा फील कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इमेजरी। किस टाइप की इमेजरी क्रिएट की है पोएट ने हमें समझाने के लिए वो क्या बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर एंड आइस की बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पोएट है वो हंसी मजाक के मूड में नहीं है, कुछ गहरी सीरियस बात बताने की कोशिश है। तो ऐसे हम अंदाजा लगाएंगे टोन का। नाउ पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, ये हमारे ब्रॉड ब्रैकेट्स है, ये ब्रॉड ग्रुप्स है, बकेट्स है, नॉट ब्रैकेट, सॉरी, बकेट्स है, जिसमें हम लोग टोन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं बकेट्स में थोड़ी सी वेरिएशन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हैप्पी टोन्स जो है वो पॉजिटिव होंगी, न्यूट्रल टोन्स जो है न्यूट्रल, लेकिन इसमें भी थोड़े से पॉजिटिव या नेगेटिव लीनिंग्स हो सकती है। सैड टोन्स नेगेटिव एंड एंग्री टोन्स भी नेगेटिव की बकेट में आ जाती हैं। लेकिन कभी कभार ये जो एंग्री टोन्स है वो एक पॉजिटिव चेंज के लिए होता है, तो हम इसको पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। तो ये हल्के हल्के नुआंसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव टोन्स में हम लोग ऑप्टिमिस्टिक का सबसे इजीली यूज करते हैं। बहुत खुशी हो रही हो तो जुबिलेंट, कुछ जज्बा वाली बात हो तो एंथुजियास्टिक, कोई हंसी मजाक वाली बात हो तो ह्यूमरस, और कोई प्लेफुल बात हो तो विम्सिकल। ये हमारे टोन वर्ड्स हैं। इस तरीके से हम अपनी टोन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूट्रल टोन्स में आएंगे तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेटिव हो गई, सोचा जा रहा है गहराई से किसी बारे में तो रिफ्लेक्टिव हो गई, किसी दो चीजों के प्रोज एंड कॉन्स वे हो रहे हैं प्रॉपरली बिना भेदभाव किए तो ऑब्जेक्टिव हो गई। एंड अगेन बहुत गहरी सोच में जा रहे हो आप किसी टॉपिक को लेके तो फिलोसॉफिकल हो गई। अब यहाँ सैड में आ जाएंगे, नेगेटिव यानी कि पेसिमिस्टिक। यही अगर आप सीरियस तरीके से कुछ बता रहे हो तो सोलेम। अब सोलेम नेसेसरीली यहाँ पर नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, सोलेम पॉजिटिव भी हो सकती है। सोलेम का मतलब यस होता है। ग्रिम यानी कि जो एक होपलेस सी फीलिंग क्रिएट कर दे, बहुत ही डार्क, बहुत ही डरावना, होपलेस। एंग्शियस मतलब डर। एंड देन वी हैव एंग्री टोन्स। बहुत ही आप किसी चीज के बारे में डीपली कर रहे हो तो इम्पैशन्ड टोन हो गई है। आप डाउट कर रहे हो किसी चीज को, आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो सिनिकल हो गई है। किसी चीज के ऊपर बोल रहे हो कि ये बहुत गलत चीज है तो क्रिटिकल टोन हो गई, और वार्न कर रहे हो कि भाई अभी नहीं, प्रॉब्लम हो जाए तो कॉशनरी। टोन वर्ड्स हमें आ गए। अब हमें देखना है इनको यूज कैसे करना है। दो जगह हमारे टोन वर्ड्स काम आते हैं, एक तो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, दूसरा पोम्स में। पोम्स में मैं अभी आपको बता दूंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मोस्टली जो आपकी टोन्स होंगी वो ये इस बकेट से ली जाएंगी।
इंफॉर्मेटिव होंगी, रिफ्लेक्टिव होंगी, ऑब्जेक्टिव होंगी, बहुत कभी कभी ह्यूमरस भी हो सकती है, एंथुजियास्टिक भी हो सकती है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक हो सकती है एक इशू को लेकर, एंड बहुत बारी जब क्लाइमेट चेंज या सोशल इशू, फ्लड्स, इन तरीके की चीजों के बारे में बात की जा रही है तो क्रिटिकल और कॉशनरी भी हो जाती है हमारी टोन। तो ये जो मैंने पिंक में मार्क किए हैं इन टोन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम जाएंगे हमारे पोएम की तरफ जहां मैं आपको बता दूंगी कि टोन्स क्या है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि लैंग्वेज इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, सो यू कैन थिंक कि एक पर्टिकुलर पोएम की टोन कुछ और है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई कि आप क्यों ऐसे सोचते हो, वो उसकी टोन डेफिनेटली है। डस्ट ऑफ स्नो की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, अपलिफ्टिंग है, हमें बेटर फील कराती है, रिफ्लेक्टिव है, गहरे गहराई में जाकर सोच, ठीक है। फायर एंड आइस मैंने शुरू में ही बोला इंटेंस है, कॉशनरी टोन है, हमें बता रही है कि हम अभी नहीं सकते तो हम लोग विनाश कर सकते हैं दुनिया का, इंटेंस एंड फिलोसॉफिकल। अ टाइगर इन द जू सैड है, मेलनकॉलिक है और क्रिटिकल है कि हम किस कंडीशन जानवर को या जानवरों को रख सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंटायरली ह्यूमरस, प्लेफुल, विम्सिकल और विटी पोएम है। द बॉल पोएम अगेन रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल, बहुत गहराई में सोचती है टॉपिक के बारे में, सीरियस है इसीलिए सॉलम है। अमांडा अगेन क्रिटिकल, इम्पैशंड एंड फ्रस्ट्रेटेड टोन, अमांडा को कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं जब कांस्टेंट नैगिंग पोएम में चल रही होती है और जब उस नैगिंग को हम जक्स्टापोज करते हैं वो कामनेस जो अमांडा क्रिएट करती है, तब ट्रूली हम फील कर सकते हैं कि कितना इरिटेटिंग होता है जब कोई बार बार नैग करे। द ट्रीज होपफुल है, होप जगा रही है कि अब लिबरेशन हो है, सॉलम है, सीरियस है और क्रिटिकल भी है कि अब तक क्यों ट्रीज को यानी कि औरतों को कैद करके रखा हुआ था। फॉग रिफ्लेक्ट, छोटी सी पोएम है बट रिफ्लेक्टिव है, बहुत ही ऑब्जर्वेशनल है, गहराई में ऑब्जर्व करती है एक छोटी सी चीज को, फॉग के आने को, और मिस्टीरियस है, फॉग की तरह ही मिस्ट्री क्रिएट करती है। द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन ह्यूमरस है, विम्सिकल है और आयरॉनिक है, एंड में जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो हो जाता है। एंड फॉर एन ग्रेगरी फिलोसॉफिकल तो है, एक टॉपिक के बारे में गहराई में सोचती है, पर विटी भी है और कॉन्टेम्पलेटिव तो ऑब्वियसली है ही। विटी क्यों है, क्योंकि में जो ये तर्क चल रहे होते हैं आपस में, उनकी जो आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, जो डिसएग्री, वो एक स्लाइटली प्लेफुल तरीके आई गई। तो ये हो गए हमारे सारे टोन्स। थैंक यू सो मच, आई होप दैट्स क्लियर आउट फॉर यू। अब आपको टोन रिलेटेड कोई इशू, ऑल द वेरी बेस्ट।